हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा बीरा हुसैन और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या यहाँ पे शेयर करूँगी। हॉरर है, थोड़ा सा आप लोगों को मज़ा आएगा सुनकर। और एक बात क्लियर करूँ यहाँ पे कि बताती चलूँ अपने बारे में कि मेरे वालिद ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना मुझे ब्रेव बनाया बचपन से कि मैंने कभी डरना नहीं सीखा। और मुझे इन चीज़ों से, भूत जिन और इन चीज़ों से, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे बहुत ब्रेव बनाया। और बचपन से ही मैं बहुत बोल्ड और मतलब ब्रेव रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से कभी खौफ नहीं आता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने अपना एक घर ख़रीदा और वो घर 3-4 साल से बंद था। और आप लोगों को पता है कि जब घर कोई बंद होता है 3-4 साल 5 साल, तो उसमें ये जो जिन्नात होते हैं ये बसेरा कर लेते हैं। खाली घर देखिए जहाँ लाइट नहीं जलती। अमूमन सुना है, अब अल्लाह जाने कहाँ तक इसमें सदाकत है मुझे नहीं पता। बहरहाल हम लोगों ने जब वो घर परचेज़ किया तो मुझे कुछ अजीब सा फ़ील हुआ वहाँ पे, कुछ कि जैसे कोई और चीज़ भी है हमारे साथ। लेकिन चूँकि मैंने डरना नहीं सीखा था, इसलिए मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि वो मतलब काफ़ी बड़ा घर था और एक रूम हमने ऐसा बनाया था उसमें कि जिसमें हमने टीवी वगैरह लगाया हुआ था कि हम कभी फ़िल्म वगैरह देखना चाहें तो इजी तरीके से वहाँ पे बैठ के लेट के फ़िल्म देख सकें। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि यार हम मतलब इंडियन मूवीज़ तो देखते हैं, चलो आज पाकिस्तानी मूवी देखते हैं। तो एक चैनल था, आई थिंक मुझे अगर से याद है, फिल्मेज़िया के नाम से ना, जहाँ पाकिस्तानी मूवीज़ आती थी। तो मुझसे कहने लगे कि चलो इस पे कोई ना पाकिस्तानी मूवी देखते हैं। तो शायद वहीद मुराद और ज़ेबा की, या आई थिंक मोहम्मद अली ज़ेबा की कोई फ़िल्म थी, मुझे सही उस मूवी का नाम याद नहीं है। बहरहाल वो काफ़ी पुरानी मूवी थी। तो मैंने मेरा ख्याल है आधा घंटा देखी होगी, तो मैं बोर होने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मैं तो सोने के लिए लेट रही हूँ। तो मेरे दूसरे रूम में मेरे बच्चे सो रहे थे, छोटे छोटे से मेरे बच्चे थे। वो बेड पे सो चुके थे कब के। तो मैं उनके बराबर में जाके लेट गई अपने बच्चों के। और अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मैंने देखा कि मेरी आँख लगी तो किसी ने मेरे कान के करीब आके गुर्राया, बिल्कुल जैसे कोई कुत्ता या कोई, मतलब इस तरह कोई भेड़िया गुर्राता है देख के किसी इंसान को या किसी जानवर को। तो बिल्कुल ऐसी गुर्राहट सी मेरे कान पे, उसकी भाप तक महसूस हुई। तो मैं ये समझी कि शायद मेरे हस्बैंड ना मुझे चाह रहे हैं कि मैं फ़िल्म देखूं, और वो चाहते हैं कि मैं सोऊं नहीं और उनके साथ फ़िल्म देखूं। तो मैं उस चक्कर के अंदर ना मतलब मेरी आँख खुली, फिर मैंने फिर दोबारा सो गई। मैंने वहाँ से ही कहा कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी डराएं, वो मैं डरती नहीं हूँ और मैं नहीं देख रही फिल्म, मैं बोर हो रही हूँ। तो खैर मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं पता था वो सो चुके हैं उधर। खैर अच्छा, उस कमरे का जो जिस कमरे में मैं थी उसमें एक दरवाज़ा था जो गैलरी में खुलता था, और उस गैलरी से उस कमरे में एक खिड़की खुलती थी जो जिस रूम में मेरे हस्बैंड वॉच कर रहे थे मूवी। तो मैंने कहा मैं जाके इस खिड़की से देखती हूँ कि अगर ये उठ के आएंगे ना तो मैं इनको एकदम से ना मतलब डरा दूंगी कि आप मुझे क्या डरा रहे हैं, मैं आपको डरा दूँ। तो मैं इस चक्कर में वहाँ से निकल के उस गैलरी वाले उसमें गई पोर्शन में, और खिड़की में जाके मैंने वॉच किया तो पता चला मेरे हस्बैंड तो वहाँ सो रहे हैं बेखबर। अच्छा, मैंने ये सोचा कि यार अगर ये सो रहे हैं तो मेरे मतलब मुझे डराया किसने, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई घर में था नहीं। मैं वापस कमरे में आई, लेटी, और 5 मिनट मुझे नहीं हुए थे अभी लेटे हुए, मेरी आंखें ही बंद की थी मैंने, कि बिल्कुल मेरे कान के पास ना किसी ने बिल्कुल बहुत जोरदार आवाज़ में गुर्राया। अरे मैं मतलब उस वक्त मुझे फील हुआ कि यार मैं जो सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड होंगे ये मुझे डरा रहे हैं, ये हस्बैंड नहीं है, कोई और चीज़ है। और चूँकि मैं डरती नहीं थी तो मैंने ज़ोर से कहा, देखो भाई तुम जो कोई भी हो ना, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। और अगर तुम्हें मतलब इस बेड पे सोना है, तुम्हें नींद आ रही है, तो मैंने कहा इस घर में बहुत सारे रूम हैं, तुम कहीं भी जाके सो सकते हो, और मुझे तंग मत करो, मैं सो रही हूँ। अच्छा, मैंने इतना कहा ना ज़ोरदार आवाज़ में, तो मेरे हस्बैंड वहाँ से उठ के आए, कहने ये क्या कह रही हो तुम।
میں نے کہا نہیں میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا. تو میرے ظاہر بات ہے ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور تھا نہیں, بچے چھوٹے تھے میرے. تو میرے ہسبینڈ کہنے کہ تم نے مجھ سے نہیں کہا تو تم نے کس سے کیا کہا ہے, تم مطلب اتنی زور سے کچھ بات بولی ہے. میں سوتے سے میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا کہ جو بھی چیز ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا جب میں نے یہ بات بولی نا تو میرے ہسبینڈ تھوڑا ڈرتے ہیں ایسی چیزوں سے. تو وہ کہنے لگے کہ ایسی کیا چیز ہے جو تم مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہو. تو میں نے کہا جو بھی چیز ہے وہ نظر آنے والی نہیں ہے. اور بہرحال اس سے مجھے ڈرانے کی کوشش کی. میں نے ان کو بتایا تو وہ مطلب اتنے خوف میں آ گئے کہ انہوں نے پورے گھر کی لائٹس آن کر دی اور قرآن نکال کے تلاوت شروع کر دی انہوں نے. اچھا میں تو سو گئی کہ مجھے مطلب خوف ہی نہیں تھا, میں سو گئی. صبح میں اٹھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ یار جو بھی چیز ہے اس نے بہت تنگ کیا تلاوت کرتے میں نا, مطلب اس کی کوشش پوری یہ تھی کہ وہ تلاوت بند کر دے. بہرحال اس گھر میں ہم نے کافی ٹائم گزارا اور بہت ساری واقعات ہوئے جو میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اور یہ واقعہ میری زندگی کیونکہ چونکہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں. میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے چیزیں, ڈرانے واقعہ سنایا کرتے تھے کیونکہ وہ آڈٹ آفس میں ہوتے تھے. تو وہ ان کا مطلب کہیں بھی آڈٹ کے لیے جاتے تھے کراچی سے باہر, تو ان کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوتے, وہ مجھے سناتے تھے. تو مجھے وہ ہمیشہ یہی درس دیتے تھے کہ دیکھو بیٹا یہ چیزیں ڈراتی ہیں لیکن کبھی کسی کو مطلب ایسے وہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچائے. تو ڈرنا نہیں کبھی زندگی میں نا. تو میں نے ڈرنا سیکھا نہیں. بہرحال یہ وہ ڈرانا واقعہ تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ ڈر جاتا, لیکن میں نے اس کو اتنا ذہن پہ سوار نہیں کیا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم وہاں پہ عادی ہو گئے اور وہ ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں تھیں وہ ہمارے ساتھ تھیں اور وہ ہمیں تنگ بھی کرتی تھی, لیکن ہم یوزڈ ٹو ہو چکے تھے. تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ اپنے واقعات زندگی کے شیئر کروں گی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میرا یہی پیغام ہے. اور میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں نے مینشن یہاں پہ کیا ہوا ہے اپنا لنک, تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ ضرور واچ کریں گے مووی وہاں پہ جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.